आज मेरे लिए बड़ा अहम दिन है, इसलिए कि काफ़ी दिनों से हम एक प्रपोज़ल पे काम कर रहे थे और जैसा कि आपको पता है कि कराची में ख़ास तौर पे, हालांकि पूरे सिंध से ही ये हाल है, लेकिन कराची में बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां जब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि मैं चांसलर भी हूँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बेल ऑफ होप पे आके हर बार ये बात कहते थे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें कोई बैंक भी प्रपोज़ल सुनने को तो क्या अंदर बुलाने तक को तैयार नहीं है। कोई कहता है सिफारिश नहीं है, कोई कहता है हमारे पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि हम किराए के घर में रहते हैं, मोटरसाइकिल है, लेकिन बैंक के पास जाने के लिए तो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां और फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि मुख्तलिफ़ दूसरे काम करना चाहते हैं, लाइक कारपेंटर का कोई रोज़गार, अपना ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन सभी लोग माली वसाइल ना होने की वजह से परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमने बहुत सारे बिज़नेसमैनों के साथ मीटिंग की और ये तकरीबन 3 महीने पर मुहित हमारी एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमने फाइनली फिर जाके एक प्रपोज़ल बनाया है और फिर मैं अनवर मकसूद साहब के पास गया। अनवर मकसूद साहब से मैंने उसको डिस्कस किया। अनवर मकसूद साहब ने मुझे ये कहा कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है प्रपोज़ल और मैं इसमें आपके साथ हर तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने मुख्तलिफ़ NGOs के साथ भी बात की, वो लोग भी उसमें मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बिज़नेसमैनों से जितनों से भी मैंने बात की ओवरसीज़ और कराची में, उन सभी ने अपना हिस्सा डालने के लिए भी, तो फिर और जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत आ गई कि जब हमारे बिज़नेसमैन, हमारी NGOs भी साथ खड़े होने को तैयार हैं और सभी का ये कहना था कि जिस तरह आप 50,000 बच्चों को यहाँ IT पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आपने 4.5 लाख लोगों को राशन दिया है और जिस तरह दरवाज़ा गवर्नर हाउस का खुला हुआ है, तो हमें ये यकीन है आपके ऊपर कि जो भी आप काम करेंगे वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और उसको आप इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी वीक रहती है और हम प्रेजेंटेशन पे ही सिर्फ ज़ोर देते रहते हैं। तो इन सारी बातों के बाद हमने ये तय किया है और मैं आज आप तमाम मीडिया के तवज्जुह से सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ये दावत दे रहा हूँ कि आज से आप अपना बिज़नेस प्लान, बिज़नेस प्रपोज़ल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रपोज़ल अपना बनाइए। प्रपोज़ल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हमारे पास बिज़नेसमैनों पे मुश्तमिल और उसमें NGO के नुमाइंदे भी होंगे, वो बैठ के हर वीक, हर हफ्ते उन प्रपोज़ल को उन्हीं लोगों के सामने उन्हें बुलवाया जाएगा, उन्हें उनसे डिस्कस किया जाएगा और जैसे ही उनका प्रपोज़ल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। ये पैसे से वो कारोबार करेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो, और अगर कल वो भी करोड़ों कमाने लगता है तो सिर्फ हम एक पेपर पे उससे ये साइन लेंगे कि वो भी अपने किसी जैसे नौजवान को या कोई ऐसा शख्स जो कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए वो पैसे वो उसको देगा। इसके अंदर जो ये प्रपोज़ल हमने सबसे मांगे हैं, इसमें हमने एक प्रपोज़ल हमारा कराची के एक बड़े बिज़नेसमैन हैं अकील करीम डैडी साहब, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई। उनके जहन में भी एक आइडिया था कि हम लोगों को जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते और घर अपना लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक हमने प्रपोज़ल बना लिया है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो,
तो वो भी हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हम पैरेलली दोनों चीज़ों पर काम करेंगे। और हमने इस स्कीम का जो नाम है वो गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम के तहत हम अब कराची में अगले हफ्ते से इसके बैनर्स भी लगाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को ये बताएंगे, इसकी अवेयरनेस देंगे कि ये जो गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम है, इसके अंदर आप अप्लाई करें, अपना प्रपोज़ल लेकर आएँ। इसमें जो बेहतरीन चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि हम किसी से सूद नहीं ले रहे और ये पैसे किसी को रिफ़ंड नहीं करने हैं। और जब दोनों चीज़ें हों तो फिर आपका सारा दिमाग, सारा चीज़ अपने काम और अपने बिज़नेस पर होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह हमने आईटी का काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे करवाया, आज जारी व सारी है, बग़ैर किसी कौमियत के, ज़बान के, मसलक के, हर एक के लिए दरवाज़ा आईटी के लिए खुला है। इसी तरह राशन के लिए कोई भी मसलक हो, कोई भी कौमियत हो, दरवाज़ा खुला है, आए और ले जाएं। इसी तरह इस गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम में किसी भी कौमियत, ज़बान और सूबे की बुनियाद नहीं है। जिस शख्स के पास भी अगर ऐसा प्रपोज़ल है कि वो समझता है कि उसको सिर्फ़ उसमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत है और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और वो कारोबार को चला सकता है, तो वो प्रपोज़ल जमा कराए। इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर हम उसको देखेंगे और आप सबके सामने, मीडिया को भी हम दावत देंगे कि जब हम उन लोगों को बुला के पैसे हैंड ओवर कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें कुछ तो करना है अपने नौजवानों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो कि मुंतज़िर हैं कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता नज़र आए, कोई उम्मीद की किरण नज़र आए। तो आज ये हमने अनाउंसमेंट कर दी है। अब जो भी हमारे लोग हैं, तालिब इल्म हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, कॉलेज के हों, स्कूल के हों, या ऐसे कारोबार करना चाहते हों जिसमें, जैसे मैंने कहा, ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हों, कारपेंटर का मकसद ये है कि कोई भी काम जिसमें, मैं समझता हूँ काम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शर्म नहीं। अगर आदमी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, और जैसे मैं हमेशा कहता था कि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो जहाँ आईटी के अंदर हमारे साल भर के बाद लोग नौकरी देने वाले बन जाएंगे, इसी तरह इस रोज़गार स्कीम के तहत भी आप नौकरी देने वाले बनेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत भी देगा। और जो हमारे बिज़नेसमैन हैं, ओवरसीज़ बिज़नेसमैन हैं, जिन्होंने हमें इसमें ताउन का यकीन दिलाया है, जो लोकल बिज़नेसमैन हैं उन्होंने ताउन का यकीन दिलाया, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि वो बिज़नेसमैन जो यहाँ हमारे इस पैनल में होंगे, इसके अलावा भी अगर कोई बिज़नेसमैन चाहता है, क्योंकि देखें हम लोगों को खाना खिला रहे होते हैं या सिर्फ़ लोगों को ज़कात दे देते हैं, इससे लोग पैरों पे नहीं खड़े होंगे। तो वो साहिब सरबत लोगों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि वो ख़ुद भी आएँ, वो भी गवर्नर हाउस में आके ये बात कह सकते हैं कि मैं बैठना चाहता हूँ आपके इस पैनल में। और अगर उनको कोई बिज़नेस प्रपोज़ल समझ में आता है तो वो उस बंदे के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, वो उस बंदे को अपने पैसे भी दे सकते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अगर इसमें शामिल होते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे। और जितने ज़्यादा बिज़नेसमैन इसमें शामिल होंगे, जितनी ज़्यादा एनजीओज़ आएंगी, हमारा काम होगा कि हम जो लोग हैं उनकी मेरिट देखेंगे, उनको चेक करेंगे, उनका ग्राउंड चेक करेंगे। और पहला जो इस काम के अंदर, जो जैसे मैंने कहा 1 लाख से 1 करोड़ रुपए है, तो इसका जो हम फ़ंड बनाएंगे या जो लोग शामिल हो रहे हैं, तो उसमें पहला 1 लाख रुपया मैं अपनी फैमिली की तरफ से, 1 करोड़ रुपया इसमें डालूँगा, मेरी तरफ से होगा। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग डाल रहे हैं उसमें जहाँ हम समझेंगे कि और हमने सपोर्ट करनी है, तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे, करते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रोज़गार स्कीम है, ये जब लोग इसमें आके शामिल होंगे और जब प्रैक्टिकली आप सब भी देखेंगे कि जो हमने मैकेनिज़्म बनाया है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और उसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो जेन्युइन प्रपोज़ल बना के लाएगा, उसे
किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी, कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उसका प्रपोज़ल जैसे ही उसकी आंखों के सामने ओके होगा, उसको विद इन अ वीक जो है पेमेंट उसके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी चीज़ों में हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि इस शहर की में खुशहाली आए, इस सूबे में खुशहाली आए, तो ये एक और हमने पेशकश रखी है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी हमारे तमाम इनिशिएटिव्स में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस नीयत को देखते हुए जो हम नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए कर रहे हैं, इसमें भी अल्लाह हमें बरकत भी देगा और कामयाबी भी देगा। आमीन। आपने ये जो रोजगार स्कीम शुरू की है, लाजमी है लोगों को इसका फायदा होगा, लेकिन कल आप जाते जाते एक बात कर गए जिससे ये तासुर हो रहा है कि सिंध का गवर्नर खुद साजिशों का शिकार है। और जो नौजवान जिससे आप अभी खिताब करें वो कहे गवर्नर खुद को नहीं बचा पा रहा, हमें रोजगार क्या देगा, वो साजिश है क्या, वो भी बता दें ताकि नौजवानों को पता चले आपके पीछे कौन है। देखें, मैं तो जब से गवर्नर बना हूँ इस किस्म की साजिशें आती रहती हैं और हम उसका मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत से करें। लेकिन अगर इन बातों की वजह से हम काम रोक दें, इन बातों की वजह से आगे बढ़ना छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि मैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाऊँ सियासी। जहाँ तक मेरी ज़ात की बात है, जो मैंने कल बात की, जब मुझे लगेगा कि कुछ लोग या कोई भी शख्स मेरी ज़ात पर बात करेगा और गलत बात करेगा, तो मैं बरमला उसका जवाब दूंगा। लेकिन उन बातों से हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि आप देखें कि पिछले 2 महीने से जो भी बातें हो रही हों, लेकिन एक दिन भी हमारी आईटी की जो क्लास है वो हमने मिस नहीं होने दी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 सेशन हो रहे हैं, आप जिस वक्त चाहें जाके चेक कर सकते हैं। लोग $600 कमा रहे हैं, कोई $800 कमा रहा है, और हमारे पास ऐसी हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और हमने ये भी अब प्लान किया है कि अगली बार अगले हफ्ते उन सारे लोगों को यहाँ जमा करेंगे जो पैसे कमा रहा है, उनको भी आपके सामने बिठाएंगे और वो सारों से आप ख़ुद सवाल कीजिएगा, वो एविडेंस देंगे कि किस तरह उन्होंने इस पूरे 4 महीने में कितनी कितनी इनकम्स की हैं। इसके बाद हम आईटी का जो प्रोग्राम है वो हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना लेके जा रहे हैं। देखें चांडियो साहब, सीट का तो किसी का नहीं पता होता, लेकिन बात यह है कि जो मनसब पर जो रोज़गार स्कीम वाले हैं वो इस बात पे परेशान ना हो। जब हमने प्रोग्राम बना लिया है तो अभी तक मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि हमने कहा था दरवाजे खोलेंगे, हमने दरवाजे खोले, हमने कहा था राशन ड्राइव, आज तक चल रही है, आईटी का आज तक चल रहा है। तो कौन सा ऐसा एक काम है जो आप बता दें जो मैंने कहा और वो रास्ते में रुक गया? जी देखिए, इसके अंदर हमने एक अमाउंट जो 4-5 बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ कमिट कर ली है और सफिशेंट फंड्स हमारे पास कमिट हो गए हैं। मैंने आज ये अनाउंसमेंट करके ये कह दिया है लोगों से कि वो कल से चाहें तो कल से, वरना इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने प्रपोजल्स जमा करवाते रहें। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई कल करा दे, कोई परसों करा दे, हमारे पास ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कोई वो काम नहीं है कि जो आज शुरू किया है और कल बंद हो गया, ये चलता ही रहेगा। इसके अंदर जैसे जैसे स्पॉन्सर्स भी बढ़ते रहेंगे, प्रपोज़ल भी आते रहेंगे। यानी ये एक ऐसी विंडो हमने खोल दी है, 1 विंडो, जिसमें से आपके लोगों के अच्छे प्रपोज़ल्स आएंगे, हम उन्हें ज्यूरी के सामने रखेंगे और वहाँ से जैसे ही अप्रूव होगा, और वो भी हमने ओपन सारा रखा है, मतलब इसी सब्ज़ाज़ार में लोग बैठे होंगे और टेरेस पर हमारी ज्यूरी बैठी होगी, एक तरफ मीडिया होगा, जो लोग प्रपोज़ल बताएंगे ओके होगा और उसी वक्त उसके सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने उसको पैसे हैंड ओवर कर दीजिए। किससे? देखिए, पीएम साहब एक रोज़ा दौरे पे आए थे, सीएम हाउस भी हम साथ थे, ताजरों वाली मुलाकात हुई, उसके बाद वो मेरे साथ जो भी बातचीत हुई उसमें पीएम साहब ने का ये कहना था इंशाल्लाह जो भी काम है, जो मैंने उनको ये सारा बताया कि मैं रोज़गार स्कीम शुरू करने जा रहा हूँ,
मैंने उनको आईटी के बारे में सारा बताया, हैदराबाद बताया। उनका ये कहना था कि हम मिलकर काम करेंगे और जितने भी ये इनिशिएटिव्स मेरे हैं इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल हिमायत और एतमाद का मुझे यकीन दिलाया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये काम करेंगे। नहीं देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठ के अब मैं वो वाली साजिशें तो नहीं डिस्कस करूँगा जो मैं चांडियो भाई से कर लेता हूँ अकेले में। तो ये अभी तक आप तक ही है, अभी आगे बात बढ़ी नहीं है इसमें जो है। बहुत सारी खबरें कल से आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ, तो एक बार फिर उस पर तबसरा कर दीजिए कि वो क्या है। देखिए भाई, मैंने 18 महीने में 18 घंटे काम किए और आज भी काम कर रहा हूँ। कल भी मैंने पूरा मसरूफ़ दिन गुजारा, आज भी 8-10 प्रोग्रामों में मैं जाऊँगा, मीडिया भी इनवाइट करेंगे। मैं ज़्यादा एक तो ध्यान देता नहीं हूँ, जो हकीकत बात है। जब आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना कि कौन है और क्या है, तो फिर आप देखिए, असल मकसद तो मुझे इन कामों से ही हटाना है ना। अगर डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे। तो मैं इस बात पे तवज्जो ही नहीं देता कि कौन है और क्या है। मेरा काम सिर्फ ये है कि आईटी का जो बेड़ा इन ये कहते हैं ना बोझ इन कांधों पे उठा लिया है और इस बोझ को उतारना है और इंशाअल्लाह ताला इस बोझ को हम उतार लेंगे। और वो यही है कि आपको पूरे सिंध में, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, मैंने वादे हालांकि किसी और की पूरे किए हमेशा, चाहे वो दरवाज़ा खोलने का हो, यूनिवर्सिटी का हो, तालिब इल्मों का हो, लेकिन ये एक वादा मैं आपसे कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आईटी का यहाँ पे तो कामयाब हो गया है हैदराबाद में और सिंध के 6 अज़ला में। मैं आपको विदिन 6 मंथ हम इसको काम शुरू कर देंगे। ये जो रोज़गार स्कीम वाला काम है ना, इसको आप देखिएगा, हमारा आईटी, हमारी मोटर बाइक्स का जो भी हम इनिशिएटिव राशन के लिए, ये सबसे ज़्यादा कामयाब जाएगा। क्योंकि इसमें जब आप सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे ना लोगों की, मेरे पास ऐसे बहुत सारे नौजवानों के प्रपोजल्स मौजूद हैं जिसको मैं एज ए बिजनेसमैन भी, जब मैं गवर्नर नहीं था, मैं समझता हूँ कि इसमें अगर फंड्स मिल जाएँ तो ये ऐसे रॉकेट की तरह कामयाब होगा। और ये जो लड़के हैं यूनिवर्सिटीज़ के, MBA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, इनके अंदर बड़ा टैलेंट है, लेकिन ऐसे मराइल से, अब अगर मुझे बताएं, एक शख्स ज़हीन भी है, पढ़ भी लिया है, लेकिन उसके वालिद को पेंशन मिलती है कोई 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, किराए का घर है, 4 बहनें हैं घर में, लेकिन वो ज़हीन है। अब ना उसको कोई बैंक लिफ्ट कराता है, ना कोई उसको बस में जा रहा है। अगर उसको अल्लाह ताला एक मौका दे दे और वो हमारे इस 1 करोड़ रुपए से अपने उस आइडिया को, उस जहन के प्रपोज़ल को कामयाबी से कर लेता है, तो आप और हम कैसे खुश नहीं। ये हमारे MS साहब बैठे हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब, इन्होंने मुझे बताया कि ये जब विज़िट पर गए तो वहाँ एक बच्ची ने इनको आके बताया कि सर मैंने $600 कमाए, ये मेरा एविडेंस है कि मुझे $600 का ऑर्डर मिला। अब आप मुझे बताएं कि ये इतने खुश हो रहे थे MS साहब, तो मुझे, मेरी खुशी की कोई इंतहा होगी कि हमने एक बीज डाला और अगर वहाँ से फल आना शुरू हो गया है। और $600 कम नहीं होते उसके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कल इरफान सिद्दीकी साहब जो जंग में कॉलम लिखते हैं, वो मेरे पास आए थे, जापान से आए हुए। आपको पता है, उन्होंने कहा कि मुझे एक फैमिली ने, एक बच्चे ने या बच्ची ने कांटेक्ट किया और उनका कोई फैमिली में कोई जानने वाला है, उसने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब को बताएं कि पहले हम लोग ज़कात लेते थे, लेकिन इस बार मेरे बेटे ने गवर्नर हाउस से आईटी का काम सीख के $500 कमाए और इस पर वो कॉलम लिखने जा रहे हैं। और उसको तो अभी मैं मिला ही नहीं उस बच्चे को वो कौन है, कि यानी वो खुद कह रहा है कि हम पहले ज़कात लेते थे। तो अगर कोई ज़कात से $500 पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो मुझे बताएं इसमें क्या हर्ज है। और हमने कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं ली, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके अंदर मैं किसी को ये जवाबदा हूँ कि यार मैंने अरबों रुपए ले लिए। तो ये देखिए, ये बेचैनी तो आएगी, जो आपका सवाल है ना, तकलीफ तो होगी, क्यों नहीं होगी। ये एक ज़कात लेने वाला $500 कमा रहा है, एक बच्ची $600 कमा रही है, कोई 400, कोई $200। और जब अब इस गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम में 1 करोड़ रुपए लेके कोई जा रहा होगा और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो आप मुझे बताएं, अगर उसका कारोबार सेट हो गया तो क्या आप में से और हमें खुशी नहीं होगी कि वो नौजवान जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारी 62% यूथ है और हम टैलेंट रखते हैं, सब चीज़ें रखते हैं, लेकिन अभी कल मैं
सर सैयद यूनिवर्सिटी थी कि कॉन्वोकेशन में था। आप यकीन करें हमारी जो ये बहनें और बेटियां, एक एक बच्ची 2-2, 3-3 मेडल ले रही थी, गोल्ड मेडल टॉप किया है और तीसरी, यानी आप सोचें कि जो बच्चे बच्चियां 3-3 गोल्ड मेडल्स ले रहे हो और मिडिल क्लास के बच्चे बच्चियां, और फिर जब ये अमली ज़िंदगी में आए तो कोई रोज़गार ना हो और उनके सामने फिर हमारे पास गवर्नर हाउस का दरवाज़ा खुला हो, तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ आज आपको यहाँ बैठ के, मुश्किलें तो इससे ज़्यादा आएंगी। लेकिन हमारी भी मुझे लगता है परवरिश तूफ़ानों ने की है, जो वो नहीं कहते कि मट्टी के घड़े को पकड़ के हम किनारे तक पहुँच जाएंगे। तो आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला सारी साजिशों सारे मसाइल का मुकाबला करेंगे हिम्मत के साथ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस बातों का मैं अपने मीडिया सहाफ़ी भाइयों के सामने बात कर रहा हूँ, ये से कर रहा हूँ। देखें, मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बड़ा सपोर्ट किया। मैं आज आपको बता दूं कि सिंध के 6 अजला में आईटी की क्लासेस खोलने के तमाम तर इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी लेने वालों में आपस में लड़ाई हो रही है कि नहीं, हैदराबाद में कह रहा है एक आदमी नहीं कह रहा 3, हम 3 करेंगे, वो एक कह रहा नहीं मैं ही सारा खर्चा उठाऊँ। इसी तरह ये जब मैं अनवर मकसूद साहब के पास गया हूँ इस स्कीम को लेके बेरोज़गारों की और रोज़गार देने वाली, तो मैं ऐसे ही नहीं चल कर गया हूँ। मैंने सिर्फ 4 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ोन किया, चारों ने मुझे कहा कि अमाउंट आपने बतानी है। तो इससे बड़ी हिम्मत नहीं मिल सकती। जब मैंने लोकल बिजनेसमैनों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है हम खुद पैनल में बैठेंगे, पैसों की कोई लिमिट नहीं है। हम 4 बैंकर्स हैं जो बैंकों के मालिक थे और कुछ बिजनेसमैन हैं। जब लोग ये कह रहे हैं कि यार गवर्नर साहब हमें आप पे ट्रस्ट है, आप सिर्फ काम करें, वो जो नहीं कहते कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, तो अगर इस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे किस बात का डर खौफ है। ये है सारी बात। बेचारे काफ़ी देर साथ उठा चले आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसके बाद एक मशवरा कि आप किसका काले बकरों का सत्ता अच्छा क्योंकि ये गवर्नर हाउस अंग्रेजों ने जो बनाए वो लोगों पे हुकूमत करने के लिए बनाए, उनको गुलाम करने के लिए। आपने इसको खिदमत का मरकज बना। शुक्रिया। सबसे पहले इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद, और वाकई सबका ज्ञान में आपसे मशवरा है। और सवाल ये है कि आपके पास सफिशिएंट फंड कितने हैं, एक बात। दूसरी बात, फिर जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो एक विद्यार्थी पार्टनरशिप में तब्दील होगा, फिर पैसे का लेन देन होगा इसमें, तो उसका गारंटियर कौन होगा, फिर इसमें जो डिस्प्यूट आएंगे उसको कैसे हल किया जाएगा, ये सब बताइएगा। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये काले बकरे आजकल मार्केट में कम मिल रहे हैं, तो कोई और कलर का भी चल सकता है या नहीं है? अच्छा, नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े दिल और प्यार से हौसला अफजाई की है, जिस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता। भाई बात यह है कि इसमें कोई डिस्प्यूट आना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पैसे हम दे रहे हैं वो ना हम सूद पे दे रहे हैं और ना रिफ़ंड मांग रहे हैं। तो जिसका प्रपोज़ल ओके हो गया, पैसे उसको मिल गए। जो देने वाला है वो एक बिजनेसमैन है, एक डोनर है। देखिए, हम उन दोनों के दरमियान मुलाकात करा रहे हैं, जो हम यहाँ बिठा रहे हैं ज्यूरी। अब अगर 10 लोगों में से किसी एक का प्रपोज़ल समझे आरिफ साहब को पसंद आ गया, तो अब ये बंदा आरिफ साहब के हवाले है, उसको पेमेंट दे रहे हैं, उसके कारोबार को नज़र रखनी है, कैसे कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये अब उनका हेडेक है। इसमें गवर्नर हाउस या गवर्नर साहब का कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बिटवीन डोनर और जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके दरमियान है। और ट्रांसपेरेंट इसलिए है कि हमने कोई इसमें ऐसा सिलसिला ही नहीं रखा कि आज उसको पैसे दे के कल कोई मांगने के लिए जा रहा है, कोई उसको तंग कर रहा है। हमने तो सिंपली ये कहा है कि आप करें कारोबार, और अगर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो फिर अपने जैसे लोगों को तलाश करके आप ये आगे काम बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। शुक्रिया। लेकिन ये बताइए कि एफिलिएशन से क्या होगा? आपने किन यूनिवर्सिटी से बात की थी, आप ट्रांसफर किए हैं जामियात के, तो ये तो किन यूनिवर्सिटी से आपकी बात चल रही थी, वो कहाँ गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इराकी साहब से इस पर तफसीली नशिस्त हो चुकी है। हमारे जो कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज हम करा रहे हैं वो सारे के सारे हम उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, ये कर दिए हमने, और उसको वो अपनी उस सिंडिकेट में लेकर जाएंगे।
और अप्रूव करके इंशाअल्लाह ताला कराची यूनिवर्सिटी जो है इस IT जो डिप्लोमा कोर्स है उसका सर्टिफिकेट देगी। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि सिंध में इस वक्त जो कश्मीर है, शिकारपुर है, वहाँ तो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये तो बाकी तो कारोबार कराची में तो होने चाहिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन सिंध को ये जो है डकैत जो है उनसे फ्री कराने के लिए कोई रोल प्ले करेगा तो वो उनकी अखबार में लिखा है। देखें, मैं समझता हूँ कि मेरी IG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली बात हुई है और जो बातें उन्होंने मुझे बताई हैं वो हौसला अफज़ा भी हैं और मैं समझता हूँ कि उस पर वो बड़ा काम करने जा रहे हैं और मुझे यकीन भी है, उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि ये जो कच्चे के डाकुओं वाला इलाका है वो भी क्लियर हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो कराची में स्ट्रीट क्राइम है उसमें भी आपको तकरीबन 70 से 80% कमी देखने में मिलेगी और मैं समझता हूँ कि इस पर सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तफसीली मेरी उनसे बात हुई है, तो मुझे इत्मीनान भी है और यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। जी यार देखें, या तो आपने अभी साहब ज्वाइन की है या मैं आज गवर्नर बना। नहीं, मोहसिन भाई के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और देखें जैसे मैंने कहा कि सभी कोशिश कर रहे हैं और आप मुझे बताएं कोई भी शख्स जो किसी मनसब पर बैठता है तो वो अपने मनसब से रिलेटेड काम में तो ज़रूर चाहेगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हो। मैं ये समझता हूँ कि वो एज़ वज़ीर दाखिला अच्छा काम करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छी थी। मुझे बाहर के लोगों ने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने भी कहा कि एज़ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने पंजाब बहुत अच्छा चलाया, एनर्जेटिकली काम करते थे, एक्टिव थे। तो मैं समझता हूँ कि बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब ये मोहसिन स्पीड है, तो आपने सुना होगा, तो मैं समझता हूँ कि यही उम्मीद उनसे एज़ वज़ीर दाखिला भी हम रख रहे हैं और अभी 1-1.5 महीना हुआ है हुकूमत बने हुए, लेकिन आइंदा चंद माह में आपको शायद उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। जी भाई। देखें, कल मैंने बताया भी था और आज दोबारा बता दूं कि CM साहब ने ये चैम्बर के जो लोगों की मीटिंग थी CM हाउस में, उसमें CM साहब ने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हो जाएगा और हम बहुत हद तक इन सारी चीज़ों पे काबू पा लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, आखिरी में फिर कह देता हूँ कि SIFC जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का और जिस तरह उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और जिस इन्वेस्टमेंट की हम MOUs देख रहे हैं और जो टीमें इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, देखें इस वक्त आपको कुवैत, कतर, तुर्किया और चाइना के जो ऑफिशल्स हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है और हमारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ तमाम चीज़ें तय कर रहे हैं उनकी डेलीगेशंस आने से पहले। और अभी जो सऊदीया के इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं सऊदी अरब और फिर उसके बाद जो MBBS है उसका जो दौरा है वो पाकिस्तान का है। तो मैं समझता हूँ कि उस दौरे के बाद भी आपके माशी हालात में, आपके स्टॉक एक्सचेंज में, आपकी रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। मतलब ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है जो हम पर होने जा रही है। अब हम पर मुनस्सिर है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। देखें, ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है इसके लिए सवाल आप सिंध गवर्नमेंट से किया करें। आप गलत जगह सवाल कर लेते हैं और मैं भी गलत जवाब दे देता हूँ।